मैं एकता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश लर्निंग में एकता शर्मा। और आज आपका टॉपिक है नरेशन। नरेशन के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो हम पढ़ेंगे नरेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नरेशन क्या होता है। नरेशन होता है जिसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। कोई भी बात जब हम बोलते हैं तो उस बात को दो तरीके से बोला जाता है। जैसे एक तो स्पीकर खुद बोलता है, एक कोई दूसरा स्पीकर की बात को बताता है कि कौन क्या कैसे बोल रहा है, किसने क्या बोला। तो जो दूसरे की जो वर्ड्स है उससे बताया जाना, एक जो स्पीकर खुद बोल रहा है वैसे के वैसे कोई बात बताना। तो ये होते हैं दो तरीके अपने जो व्यूज है, अपनी जो बात है उसको एक्सप्रेस करने के। देखो, दे आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग स्पीकर्स व्यू। इस स्पीकर के जो व्यू है, जो बोलने वाला है उसके जो व्यू है, दृष्टिकोण है, उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होता है? एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। देन देखो, जो इन स्पीकर्स वर्ड मतलब जो स्पीकर बोलता है, जो स्पीकर के शब्दों को हम जैसे मतलब कोई भी स्पीकर बोलता है, जैसे हम पढ़ते हैं कथन आते हैं किसी के, तो हम वैसे इन्वर्टेड को हम उनको बंद करते हैं। तो ये होता है अपने स्पीकर के शब्दों में बोली हुई बात, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हो आप इसको। दूसरा होता है किसी और के शब्दों में कोई बात बताना। जैसे ये इन्वर्टेड कोमा वाली कोई बात है जो उसने अपने शब्दों में बोला है, उसको किसी दूसरा जैसे बताता है, तो दूसरे के शब्दों में सेम बात को बताना होता है इनडायरेक्ट नरेशन या फिर अपना इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि साकेत सेड टू रूही। साकेत ने रूही को कहा, ये देखो पास्ट टेंस है। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी ऑन दिस ओकेजन। क्या कहा कि यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी ऑन दिस ओकेजन, कि इस ओकेजन पर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा किसने कहा? साकेत ने रूही से कहा। अब इस वाक्य को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के रूल होते हैं और वो रूल है वही आज आपको सीखने हैं। इस क्लास में हम इसके जो नरेशन के जो रूल है वो हम आज करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक तो ये चीज है इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाली, इसको बोलते हैं आरवी, मीन्स रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं आरवी, रिपोर्टेड वर्ब, आप इसको बोल सकते हो। एक होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात बोली जाए, इसको हम बोल सकते हैं आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। तो आरवी और आरएस ये दो पार्ट है वो नरेशन में होते हैं। तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे चेंजेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नरेशन में। तो देखो, डायरेक्ट स्पीच मैंने यहाँ लिखा है कि डायरेक्ट स्पीच है और जिसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अगर से टू हो, मीन्स इस सेड टू की जगह अगर से टू हो तो इसको हम चेंज करेंगे टेल में। अगर मान लो सीधा से लिखना है साकेत से, फिर कोमा आ जाएगी और इन्वर्टेड कोमा आ जाएगी। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे साकेत से टू न आकर के, टू नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, तो यहाँ कोमा आ जाए और फिर इन्वर्टेड कोमा में बाकी की पूरी लाइन है वो वैसे की वैसी आ जाए। तो ये जो से लिखा हो बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम से को से में ही रखते हैं। अब आगे मान लो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी क्वेश्चन मार्क पे खत्म होने वाला, देन हम इन्वर्टेड कोमा को हटा करके आस्क लगाते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी तब आप समझोगे। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि से टू सेज इनको कैसे हम चेंज करते हैं। ये तो से टू का रूल मैंने बताया। मान लो सेज टू हो, इस सेड टू की जगह मान लो सेज टू हो और फिर ऑब्जेक्ट आए, तो इस सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में। और सेज टू ने होकर के मान लो सीधा सेज हो, फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम इसको चेंज करेंगे, उसी सेज में रखेंगे। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, अगर सेज टू आकर के ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, देन हम इसको चेंज करेंगे आस्क। अब देखो सेड टू, मैंने सेड टू वाला एग्जांपल लिखा है। ये जो सेड टू है मैंने यहाँ पे सेड टू ही लिखा है। इस सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। अगर मान लो सीधा सैड होता, टू नहीं लगता, उस टाइप से भी आपको बताऊंगी, तो सैड को हम सैड में रखेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो देन हम आस्क लगाएंगे। तो ये होता है आरवी में चेंज करना।
आपको हमेशा याद रखना है कि नरेशन को जब चेंज किया जाता है तो उसको 6 टाइप से चेंज किया जाता है। मतलब उसमें 6 ऐसी चीजें होती है, 6 उसके अंदर ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे जिसको हम चेंज करते हैं और उसके बेस पे ही हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, इस सेट को चेंज करना। सेकेंड आपका आएगा कोमा को हटाना। थर्ड आपका आएगा यहाँ पे कंजक्शन को ऐड करना। फोर्थ आएगा ये जो प्रोनाउन दे रखे हैं इनको चेंज करना। फिफ्थ आपका आएगा टेंस चेंज करने। सिक्स्थ अपना आएगा जो ये एडवर्ब है इनको चेंज करना। तो हम 6 चीजें ऐसी होती है सेंटेंस के अंदर जिसके बेस पे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये तो एक बार एग्जांपल है, ये इसका एक रूल है ओनली। अभी तो आरबी वाला रूल ही हुआ है। अब देखो इसमें और चेंज, अब मान लो प्रोनाउन दे दिया, अब बोलेंगे प्रोनाउन कैसे चेंज करें, तो प्रोनाउन को चेंज करने के भी रूल होते हैं। देखो रूल चेंजेस रिलेटेड टू प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकेंड पर्सन होता है, ही शी इट दे या फिर कोई नेम होता है, जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे देखो अपना बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अब अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, अगर आर एस के अंदर फर्स्ट पर्सन आए, यहाँ पे कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन आए, देन उसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आता है, फर्स्ट मीन्स पहला, और सब्जेक्ट है वो पहले ही आता है, तो जो फर्स्ट है वो पहले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अपना सेकेंड पर्सन, सेकेंड है मीन्स जो सेकेंड वर्ड है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे। अब आपको इतना जरूर पता होना चाहिए सेकेंड पर्सन क्या होता है। सेकेंड पर्सन होता है अपना यू, फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, ये अपने फर्स्ट पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं किया जाता। जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही है, शी, इट, दे, या कोई नेमिंग वर्ड आ जाए, ये होते हैं अपने थर्ड पर्सन। तो ये होता है इसके प्रोनाउन को चेंज करना। नेक्स्ट इसके जो टेंस है उसको चेंज करना। देखो टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। कैसे करेंगे, जो टेंस है उस टेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो टेंस को चेंज करेंगे मतलब जैसे वॉइस हमने पढ़े हैं, लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने वॉइस करवाए थे। वॉइस में क्या हुआ था कि प्रेजेंट टेंस को हमने प्रेजेंट में ही रखा था। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगा करके थर्ड फॉर्म लगाई थी। प्रेजेंट पास्ट है, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट को पास्ट में रखा था, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा था। मीन्स प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखा, पास्ट को पास्ट में रखा। नरेशन में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। देखो मान लो कोई रूल है इसकी, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है देन चेंज होगा पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है देन ये चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट टेंस में जो पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है बस ये दो ही चेंज होते हैं। देखो पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे हम, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट
ये तो आ जाता है अपनी टेंस को चेंज करना। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये चेंज नहीं होते, इनको ऐसे कैसे रखते हैं। कुछ और भी है, जैसे आपने मॉडल पढ़ते हैं अपन, मॉडल को भी चेंज किया जाता है। जैसे मान लो कैन है, कैन को चेंज करेंगे, इसकी पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, शैल, शुड, विल, वुड में, मे, इसको माइट में। मस्ट, मस्ट को चेंज कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। मस्ट को हैज टू में भी करते हैं, हैव टू भी आता है, हैड टू भी आता है, मस्ट नोट में रहता है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देन ये रूल है, इनको ऐसे टेंस को ऐसे चेंज किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे रूल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल को सोल्व करके आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, देखो कैसे इस एग्जाम्पल को सोल्व किया जाएगा। आप फटाफट ये उतार लीजिए रूल वगैरह। देखो साकेत सेड टू रूही, अब हम इसको चेंज करेंगे। ये तो अपना आ गया डायरेक्ट स्पीच अपन बोल सकते हैं। अब मैं चेंज करूंगी इसको इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करूंगी, साकेत जो नेमिंग वर्ड है वो वही रहेंगे। साकेत सेड टू को चेंज करने से पहले अपने को आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हमें देखना पड़ेगा। सिंपल है, इंपेरेटिव है, या फिर इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है। सेंटेंस भी कई टाइप के होते हैं, वो इसमें हम कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव, जो इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है। तो ये अपना सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है। देन ये जो सेड टू, जो मैंने अभी रूल आपको कराया था कि सिंपल सेंटेंस होगा तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। तो टोल्ड किसको, रूही ऑब्जेक्ट है, रूही। अब आता है सेकेंड, अपन क्या बोलते हैं, एक नंबर पे तो अपना हटेगा सेड टू चेंज करने के टाइप में। सेकेंड अपना आता है कोमा हटानी है, कोमा हटा दी। थर्ड अपना आता है कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन क्या आएगा वो ही अपने को देखना है। सिंपल सेंटेंस है, देन कंजक्शन अपना दैट। और ये रूल मैं आपको कल करवाऊंगी कि तब कौन सा कंजक्शन अपने को ऐड करना होता है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो अपना कंजक्शन आ गया दैट, दैट आ गया। तीन चीजें हमने चेंज कर दी। नेक्स्ट आता है अपना प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन क्या है अपना, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। मैंने बताया था रूल के अंदर कि सेकेंड पर्सन को हम जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, रूही। रूही मीन्स लड़की है, इसके लिए हम शी को लगाएंगे, दैट शी। यू हट जाएगा, सेकेंड पर्सन है, अब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रूही है, रूही के लिए हमने शी लगा दिया। प्रेजेंट टेंस को पास्ट में ले जाना है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें लेके जाना है। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपके पास होनी चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी वाज या वर्ब। सिंगुलर है, देन अपन लगाएंगे वाज। सी वाज लुकिंग। मैन वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, वो इसमें आती है। वेरी, प्रिटी, ऑन, दिस ये एडवर्ब है। एडवर्ब चेंज करना, दिस है वो दैट में चेंज होता है, और कई एडवर्ब जिसको चेंज किया जाता है कल वाले रूल में वो आएगी। दिस है वो दैट में चेंज होता है, देन यहाँ पे आ जाएगा दैट, ऑन दैट ओकेजन। इन्वर्टेड कोमा इसमें हट जाएगी। तो इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। तो अपना इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा, साकेत टोल्ड रूही दैट शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी ऑन दैट ओकेजन। तो ये होता है अपना दैट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का पैटर्न।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलना। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए।